क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो झारखंड से निकल कर सामने आ रही है, जहां इरफान अंसारी ने जयराम महतो को लेकर कुछ ऐसा बोला जिसके बाद चर्चा इस बात की है क्योंकि जयराम महतो ने विधानसभा के अंदर कल जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर स्थिति और स्वास्थ्य व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर के हमला बोला था इरफान अंसारी पर, और कहा था कि जब मंत्रियों की तबीयत खराब होती है, इनके परिजनों की तबीयत खराब होती है, तो ये लोग दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहरों में जाते हैं, लेकिन राज्य यानी कि झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को ये लोग दुरुस्त नहीं करते। अगर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत दुरुस्त होती तो इन मंत्रियों को हैदराबाद और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होती। जयराम के इन उठाए हुए सवालों का जवाब इरफान अंसारी ने अपने अंदाज में दिया है, और किस अंदाज में दिया है वो हम आपको सुनाते हैं। राज्य की जनता को मैंने सरकार की सोच, आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच और हेमंत सोरेन जी की सोच को मैंने जनता को देने का काम किया है। एक मजबूत बजट हेल्थ के सेक्टर में मैंने दिया है। ये बजट आने वाले दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल। हम सरकारी हॉस्पिटल को इतना अच्छा करेंगे कि जो लोग अभी भाग गए वो लोग नाम लेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, ईर्ष्या द्वेष से आप राजनीति नहीं कर सकते। इतना घृणा है इनके मन में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जात पात इन लोगों ने लाने का प्रयास किया, तो मैंने कहा कि ये नहीं चलने दूंगा मैं। इसको बचा के रखो यार, स्वास्थ्य के सेक्टर में जात पात मत करना। और यहाँ तक कि ये लोग रहते तो मैं जवाब देता, लेकिन चलिए एक हेल्दी बजट में दिया हूँ। हेल्थ इज़ वेल्थ, सबका ख्याल रखा हूँ। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि खुशहाल झारखंड, मतलब हेल्थ के सेक्टर में मजबूत झारखंड बनेगा। सभी लोगों का इलाज होगा, आदिवासियों का, मूलवासियों का, यहाँ तक कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको भी हम लोग साधन देने जा रहे हैं। मेडिकल सिटी भी स्थापना करने जा रहे हैं। हमारे पेशेंट बाहर जाते हैं, परिणाम ये होता है कि पैसा भी खर्च किए और जो रिजल्ट जीरो। तो यहीं पे हम इन्वेस्ट करवा रहे हैं। जो लोग चाहते हैं हॉस्पिटल खोलना, तो आइए मेडिकल सिटी में आप हॉस्पिटल खोलिए। जयराम महतो ने जो सवाल उठाया है कि वित्त मंत्री, राज्यसभा सांसद से लेके आप भी गए थे गुजरात, सब लोग जब बाहर इलाज कराते हैं तो बाहर तो आप बनता जा रही है ना। देखिए, मैं वही नहीं कहा, देखिए अब सवाल उठाने से नहीं होता है। जयराम महतो अभी पहली बार आए हैं सदन में, आपको बोलना अच्छा लगता है, लेकिन ये व्यवस्था के जिम्मेवार कौन है? मैंने कहा बाबूलाल जी को कि आपके हाथ में मिला मौका, बच्चा को जो जिस तरह से पालिएगा पोसिएगा वही सीखता है वो। जब आपको झारखंड मिला था, आप उसको सवार नहीं पाए। आज हम हेल्थ के जैसे सब्जेक्ट पर आप टिप्पणी करते हैं तो ठीक नहीं लगता है मुझे। तो चलिए हम अगली बार देखिएगा, भगवान ना करे जयराम जी को कुछ हो, अगले बार किसी को कुछ होगा तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। इतना अच्छा मैं कर दूंगा। 108 एम्बुलेंस पर जो बात हो रही थी, आज भी 108 एम्बुलेंस पर 10,000 देखिए 10,000 बहाली हम करने जा रहे हैं। और बहुत सा बात था, अगर विपक्ष रहता सामने तब मैं बताता, लेकिन मैंने जो घोषणा मैंने कर दिया है। और हर सेक्टर में जामताड़ा को मेडिकल कॉलेज दिया है, देवघर को दिया है, कई मेडिकल कॉलेज, मैंने 5 मेडिकल कॉलेज दिया है और भी खोलेंगे। अभी मैंने कहा है कि जो नर्सिंग कॉलेज खोलना चाहता है तो 1 महीने के अंदर हम कौन नहीं सुनेंगे। खोलिए, कोई भी लड़का खोल सकता है, कोई मीडिया कर्मी खोलिए, आप जगह दीजिए। और हम चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बाल बच्चे जो है नर्सिंग में पढ़े और नर्स बने। वो लोकेरों से मिल जाएगा, हम दिला देंगे। राज्य की जनता को मैंने सरकार की सोच, आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच और हेमंत सोरेन जी की सोच को मैंने जनता को देने का काम किया है। एक मजबूत बजट हेल्थ के सेक्टर में मैंने दिया है। ये बजट आने वाले दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल। हम सरकारी हॉस्पिटल को इतना अच्छा करेंगे कि जो लोग अभी भाग गए वो लोग नाम लेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, ईर्ष्या द्वेष से आप राजनीति नहीं कर सकते। इतना घृणा है इनके मन में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जात पात इन लोगों ने लाने का प्रयास किया, तो मैंने कहा कि ये नहीं चलने दूंगा मैं। इसको बचा के रखो यार, स्वास्थ्य के सेक्टर में जात पात मत करना। और यहाँ तक कि ये लोग रहते तो मैं जवाब देता, लेकिन चलिए एक हेल्दी
बजट में दिया हूँ, हेल्थ इज़ वेल्थ, सबका ख्याल रखा हूँ। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि खुशहाल झारखंड, मतलब हेल्थ के सेक्टर में मजबूत झारखंड बनेगा। सभी लोगों का इलाज होगा, आदिवासियों का, मूलवासियों का, यहाँ तक कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको भी हम लोग साधन देने जा रहे हैं। मेडिको सिटी भी स्थापना करने जा रहे हैं। हमारे पेशेंट बाहर जाते हैं, परिणाम ये होता है कि पैसा भी खर्च किए और जो रिजल्ट जीरो। तो यहीं पे हम इन्वेस्ट करवा रहे हैं। जो लोग चाहते हैं हॉस्पिटल खोलना, तो आइए मेडिको सिटी में आप हॉस्पिटल खोलिए। जयराम महतो ने जो सवाल उठाए हैं कि वित्त मंत्री, राज्यसभा सांसद से लेके आप भी गए थे गुजरात, सब लोग जब बाहर इलाज कराते हैं तो बाहर तो आप जनता जा रही है ना। देखिए, मैं वही नहीं कहा, देखिए सवाल उठाने से नहीं होता है। जयराम महतो अभी पहली बार आए हैं सदन में, आपको बोलना अच्छा लगता है, लेकिन ये व्यवस्था के जिम्मेवार कौन है? मैंने कहा बाबूलाल जी को कि आपके हाथ में मिला मौका, बच्चा को जो जिस तरह से पालिएगा पोसिएगा वही सीखता है। वो जब आपको झारखंड मिला था, आप उसको संवार नहीं पाए। आज हम हेल्थ के जैसे सब्जेक्ट पर आप टिप्पणी करते हैं तो ठीक नहीं लगता है मुझे। तो चलिए, हम अगली बार देखिएगा, भगवान ना करे जयराम जी को कुछ हो, अगले बार किसी को कुछ होगा तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, इतना अच्छा मैं कर दूंगा। 108 एम्बुलेंस पर जो बात हो रही है, आज भी 108 एम्बुलेंस पर 10,000 हड़ताल पर। देखिए, 10,000 बहाली हम करने जा रहे हैं। और बहुत सा बात था, अगर विपक्ष रहता सामने तब मैं बताता, लेकिन मैंने जो घोषणा मैंने कर दिया है। और हर सेक्टर में जामताड़ा को मेडिकल कॉलेज दिया है, देवघर को दिया है, कई मेडिकल कॉलेज, मैंने 5 मेडिकल कॉलेज दिया है और भी खोलेंगे। अभी मैंने कहा है कि जो नर्सिंग कॉलेज खोलना चाहता है तो 1 महीने के अंदर हम कॉलेज देंगे। खोलिए, कोई भी लड़का खोल सकता है, कोई मीडिया कर्मी खोलिए, आप जगह दीजिए। और हम चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बाल बच्चे जो है नर्सिंग में पढ़े और नर्स बने। वो लोग कहीं से मिल जाएगा, हम दिला देंगे। तो आपने सुना कि इरफान अंसारी ने कहा कि मैं नहीं चाहूँगा कि इरफान अंसारी की तबीयत बिगड़े, लेकिन अगर बिगड़ती है तो मैं इसकी उम्मीद दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधार करूँगा और सरकारी अस्पतालों में ही सिर्फ जयराम महतो का ही नहीं बल्कि अन्य नेता अगर बीमार होते हैं, उनके परिजन बीमार होते हैं तो सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में हो, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा। ये बातें उन्होंने कही। हालांकि अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग फिलहाल उसके मंत्री इरफान अंसारी हैं और इरफान अंसारी जिस वक्त बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे उस दौरान वो लगातार इसका दावा करते थे कि डॉक्टर इरफान अंसारी मैं हूँ और जो डिग्री मुझे हासिल है उस हिसाब से मुझे जो है वो स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए। लेकिन इस बार बन्ना गुप्ता के चुनाव हारने के बाद इरफान अंसारी को वो मौका मिला जब उन्हें स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली, लेकिन एक बार फिर से इरफान अंसारी चर्चा में है चूंकि स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है और इसको लेकर के सिर्फ जयराम महतो के ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के निशाने पर इरफान अंसारी है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात जो है वो कितने सुधरते हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।